Hello students, welcome back to IIT Manthan. So again we will be continuing with our chapter heredity and evolution. So in this chapter अभी तक हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा है, अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द ट्राईहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, तो ट्राईहाइब्रिड में क्या होगा कि हम 3 कैरेक्टर्स लेंगे. ठीक है, अब वो 3 कैरेक्टर्स जैसे हमने अगर मोनोहाइब्रिड, इफ़ यू रिमेंबर, तो मोनोहाइब्रिड वाले केस में वी जस्ट टुक हाइट, ये किया था, और यहाँ पे जो हमारे गेमीट्स थे दोज वर या तो ये. ठीक है, कमिंग ऑन टू द डाईहाइब्रिड वन, मैंने होमवर्क भी दिया था, होपफुली कंप्लीट नहीं किया होगा. इसके केस में हमने क्या किया था, एक तो हाइट ली थी, ऊपर से क्या किया था, एक कलर ऑफ फ्लावर लिया था. ठीक है, ये 2 चीज़ें ली थी, जहाँ पे इट वाज टॉल शॉर्ट वाला केस, ड्रॉप वाला अदरवाइज, या फिर कलर के केस में इट वाज व्हाट, पर्पल या फिर वाइट. डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे ये. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड कैरेक्टर, मतलब कि ट्राईहाइब्रिड के केस में मैंने बोला 3 कैरेक्टर्स लेंगे हम. ठीक है, सो एक ये कर लेते हैं, एक ये कर लेते हैं, एंड अनदर कैन बी, सो वन इज़ योर हाइट, योर नहीं, इसकी पी प्लांट की. ठीक है, अनदर विल बी कलर ऑफ फ्लावर, और नेक्स्ट कैन बी कलर ऑफ सीड. ठीक है, तो ये क्या करें, हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक ले लिए. अब लेट इट बी ठीक है, सो लेट इट बी, हाइट विल रिमेन द सेम, कैपिटल टी और स्मॉल टी. कलर अगेन विल रिमेन द सेम. ठीक है, कमिंग ऑन टू द कलर ऑफ द सीड, तो यहाँ पे इफ़ यू रिमेंबर कि येलो वाला जो था वो डोमिनेंट था. ठीक है, तो दिस विल बी येलो. ठीक, अब यहाँ पे ये येलो है और ये ग्रीन है. ठीक है, सो इन दिस केस 3 कैरेक्टर्स हो गए हमारे पास. अब जैसे हमने इसकी फर्स्ट फीमेल जनरेशन निकाली थी, सेकंड फीमेल जनरेशन निकाली थी, वही हमें इसमें करना है. सो यहाँ पे गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे कॉम्बिनेशन क्या होगा, हमने देखा था जब ये था, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस एंड ये. ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हुआ था कि ये जो गेमीट फॉर्मेशन था इट वाज समवट लाइक दिस. ठीक है, एंड दिस वाज समवट लाइक दिस. बट जब हमने उसमें सेल्फिंग के केस में देखा था, फॉर द फर्स्ट जनरेशन की जब हमने सेल्फिंग करवाई थी, तो हमारे पास ऑप्शंस कुछ ऐसे थे. ठीक है, एंड दिस. ओके, नाउ इन केस ऑफ अ ट्राईहाइब्रिड क्रॉस you need to go with these kind of gamete formation. Remember, यहाँ पे 3 चीज़ें लगेंगी, that will be your height, color of the flower and color of the seed, जहाँ पे येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रेसेसिव है. ठीक है, so let us see. So this will be something like this. ठीक है, तो ये 3 कैरेक्टर्स हैं, तो क्या होगा, टी टी पी पी वाई वाई विल बी क्रॉसिंग विद टी टी पी पी वाई वाई. रेसेसिव एक तरफ और डोमिनेंट एक तरफ.
नाउ मेक द कॉम्बिनेशंस इन दिस केस। और बहुत ही ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास और वेराइटीज़ बढ़ जाएंगी। सो व्हाट कैन बी द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस? इट विल बी TPY, ठीक है, और TPY, ठीक। नेक्स्ट कैन बी TP और Y, ठीक है। आई एम राइटिंग इट ओवर हेयर इन दिस वे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा TPY, अनदर कॉम्बिनेशन विल बी TPY, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कैन बी, अब ये तो सिर्फ इनके केसेस में हो गया, ठीक है, जहाँ पे आपको फर्स्ट फीलियल जनरेशन मिलेगी, बट इन केस ऑफ सेल्फिंग यू विल बी गेटिंग समथिंग एल्स। तो यहाँ पे सेल्फिंग की सिचुएशन विल बी डिफरेंट। अब सेल्फिंग के केस में क्या होगा यहाँ पे, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस द फर्स्ट फीलियल जनरेशन, तो यहाँ पे 8 गैमीट्स फॉर्म होंगे। अब 8 गैमीट्स फॉर्म होंगे मतलब द प्यूनिट स्क्वायर विल बी TPY यहाँ 8 और उसके बाद TPY यहाँ 8। अगेन वी विल बी पुटिंग अप द फॉर्मूला फॉर द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो इन दिस केस। कल मैंने आपको जीनोटिपिक रेशो के बारे में बताया था कि जीनोटिपिक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। सो दैट वाज अबाउट 1:2:1 एंड n। ओवर हेयर n इज मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड या फिर ट्राईहाइब्रिड के केस में n कैन बी 1, 2 और 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बट कमिंग ऑन टू, ये तो हो गया तुम्हारी जीनोटाइप की बात। फिनोटिपिक रेशो को अगर पता करोगे, सो दैट विल बी योर 3:1 के पार n। यहाँ पे अगेन दिस कैन हैव मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड और ट्राईहाइब्रिड का केस, ठीक है। तो 3:1 में भी सेम केस ही करना है। क्या करोगे, उठा के यू विल मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस। लेकिन हम अभी ट्राईहाइब्रिड की बात कर रहे हैं। सो यहाँ फिनोटिपिक रेशो हमें मिलेगा, इंस्टेड ऑफ हम प्यूनिट स्क्वायर बनाने के क्या करेंगे, हम यहाँ से ये रेशो निकालेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी कमिंग ऑन टू 64:0, ठीक है, द फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे, सारे टॉल, पर्पल और दिस थिंग येलो होंगे। हम हमेशा की फर्स्ट जनरेशन में क्या पढ़ रहे हैं, जो डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और रेसेसिव F2 जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है। तो F1 जनरेशन में क्या हुआ, वी विल बी गेटिंग ऑल टॉल, पर्पल और येलो, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे दैट कॉम्बिनेशन ऑफ फिनोटिपिक रेशो फॉर द फर्स्ट फीलियल जनरेशन विल बी 64:0 एंड अगेन कमिंग ऑन टू द गैमीट। तो यहाँ पे क्या हुआ, जीनोटिपिक रेशो विल बी अगेन द सेम, क्योंकि इनके जीनोटाइप भी सेम ही फॉर्म होंगे। सो दोज विल बी 64:0। फर्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल बी सेम। कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, मतलब कि सेकेंड फीलियल जनरेशन। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशंस क्या होंगी, लेट अस सी दैट। सो फर्स्ट जो फीलियल जनरेशन होगी, जब सेल्फिंग की बात करेंगे हम, ठीक है, तो सेल्फिंग विल बी ऑफ, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक मिला है हमें जीनोटिपिक रेशो, तो इट वुड बी समवॉट लाइक दिस, T P एंड स्मॉल p और Y और स्मॉल y। तो मतलब ये आया होगा इस फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। क्रॉसिंग विद द सिमिलर वन, ये क्या हुआ, सेल्फिंग। अब यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, अगेन क्योंकि हम इसके केस में 8 गैमीट बनेंगे, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इस केस में पूरा प्यूनिट स्क्वायर नहीं बना सकते हैं, बिकॉज दैट विल बी टेकिंग मोर टाइम और एरर होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं इस केस में।
सो वी विल बी मेकिंग द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही उठा लो आप, याद रखना 8 गैमीट्स फॉर्म बने करेंगे. ठीक है, तो क्या होंगे? इट कैन बी टी पी वाई. ठीक है, नेक्स्ट कैन बी टी पी वाई. ठीक है, और क्या हो सकता है? टी पी और वाई. ठीक, देन यू कैन हैव दिस. ठीक है, देन this sorry T P और Y स्मॉल. ठीक है, ये नहीं हुआ था. ठीक, नेक्स्ट रेस्ट व्हाट कैन बी? अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और 8 बचते हैं. ठीक है, होपफुली इट इज़ विजिबल. अब यहाँ नेक्स्ट कैन बी टी. ठीक है, कैपिटल टी तो हर जगह यूज़ हो ही गया है. सो इट कैन बी टी देन पी और देन वाई. ठीक है, this again has not been used anywhere. Then we can have T Y can be smaller. ठीक है, so the next can, what combination again we can have? Okay, so our another combination can be एक T P और it can be Y. ठीक है, so ठीक है, तो हमारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बने? ये. ठीक, यहाँ पे ये 8 गैमीट्स जो हैं हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं. एक बार रीचेक कर लेना उसको. ठीक है, होपफुली इट इज़ ओके. अब कमिंग ऑन टू दिस, अगर मैं बात करूँ अबाउट द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो इन दिस केस, सो इट विल बी व्हाट? सॉरी, इट विल बी 3. ठीक है, सो इसके केस में अगर आप देखोगे अबाउट द F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशो क्या होगा? 3:1 का होल क्यूब. दिस एंड दिस हाउ मच? somewhat like this. Then this will be going with this and this. So this will be 3. Then 3. ठीक है, उसके बाद फिर again same thing goes here. ठीक, 3 1, उसके बाद फिर 3. ठीक है, सो इस तरीके से यू विल बी मेकिंग दिस. अब यहाँ पे दिस इज़ योर फिनोटिपिक रेशो, तो व्हाट विल यू बी गेटिंग? दिस विल बी योर अराउंड, और हाँ यू कैन डू दिस इट दिस वे एज वेल. So the talking about the phenotypic ratio for F2, यहाँ पे क्या होगा? 3
का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर यू कैन हैव अनदर थिंग एज वेल, क्या, जो डाईहाइब्रिड का F2 जनरेशन का ये है, ठीक है, यू कैन गो विथ समवट लाइक दिस इनटू, तो ये तुम्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है, दैट विल बी, ठीक है, और इनटू 3:1 आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। तो ये तो हो गया आपका अबाउट द phenotypic ratio of F2 generation. Next, talking about the genotypic ratio of F2 generation in this case. तो genotypic में क्या होगा, again 1:2:1. तो यहाँ पे it will be this. अब यहाँ पे भी same can be applicable. आप इधर वे इस तरह से कर सकते हो, या फिर इसको एक्सपैंड करके कैलकुलेट करके यू कैन गो विद दिस। होपफुली यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन ट्राई हाइब्रिड के केस में दिस रेशियो विल बी अराउंड योर 27:9:9:9:3:3:3:1, ठीक है। और कमिंग ऑन टू दिस योर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। जनरली ट्राई हाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशो पूछा नहीं जाता है, ठीक है, बट यू कैन गो विद द फिनोटिपिक एट लीस्ट, ठीक है, दैट इज सिंपल योर कैलकुलेशंस, ठीक है। सो विदाउट प्यूनिट स्क्वायर, आपने देखा अभी तक प्यूनिट स्क्वायर तक तो डाई हाइब्रिड क्रॉस तक चल जाता है, बट जब हमारे कैरेक्टर्स बढ़ते रहेंगे तो वी कैन नॉट गो विद द प्यूनिट स्क्वायर बिकॉज इट्स टाइम कंज्यूमिंग। सो हम क्या अप्लीकेबल करेंगे, बेसिकली गैमीट फॉर्मेशन, और गैमीट फॉर्मेशन के बाद विद फॉर्मूला फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो को निकाल लेंगे। क्लियर है? सो हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस और डिफरेंट एलील्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, होपफुली दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट लॉ। Okay, so now again you have a homework for this. हमने अभी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का ये निकाला था फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो, ठीक है। पिछला होमवर्क भी अभी तक मुझे मिला नहीं है, बट आई वांट दिस टू बी कंप्लीटेड फॉर योर प्रैक्टिस। सो इन दिस केस आप करोगे द क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन निकालनी है, F2 जनरेशन निकालनी है, प्लस फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो निकाल के लाना है। जीनोटिपिक अप्रॉक्स तक चलेगा, ओके, एंड द कैरेक्टर्स विल बी योर शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, फ्लावर पोजीशन, ठीक है। ये 3 ट्राई हाइब्रिड है, ठीक है, तो ये 3 कैरेक्टर्स हैं, F1, F2 और फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो आपको मुझे व्हाट्सएप करना है निकाल के। क्लियर है? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा, जहाँ पे द डोमिनेंट कैरेक्टर्स वर एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन द फर्स्ट फीलियल जनरेशन, लेकिन रेसेसिव वाला सेकेंड फीलियल जनरेशन में इट वॉज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस में इट वॉज द डोमिनेंट कैरेक्टर जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या हुआ, दोज वर द सेपरेशन ऑफ द गेमीट्स, ठीक है, मतलब लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स है वो, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने कहा कि जो अलील्स है डिफरेंट कैरेक्टर के, दे एक्चुअली सेपरेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर. किस टाइम पे? गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे. सो एलील्स सेपरेट ईच अदर independently at the time of gamete formation. And this we can see in sex determination technique. And this is very important from both points of view, sex determination. अब जैसे कोई भी लेडी है, शी इज़ प्रेग्नेंट. अब यहाँ पे वो जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है. एंड दैट एम्ब्रियो इज़ व्हाट, दैट फीटस इज़ व्हाट, इज इट अ मेल और अ फीमेल, ठीक है. सो ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, दिस लॉज हेल्प अस आउट. तो यहाँ पे मेंडल ने इसको पी के ऊपर किया था, ठीक है. बट दिस इज इनटू सेक्स डिटर्मिनेशन. सो यहाँ पे क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी सीन कि 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स अगर आप बात करो, सो यू हैव XX एंड XY, ठीक है. So this is the female partner and this is the male partner. अब यहाँ पे अगर इनमें क्रॉस होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जो अभी हमने बात करी, इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे. सो यहाँ पे द केसेस कैन बी, इट कैन बी X और X, एक तो ये हो गया. इट कैन बी X और Y, ठीक है. देन इट कैन बी X, ठीक है. एंड देन दिस कैन बी XY. तो यहाँ क्या है, ये गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट इज अ फीमेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड, देन फीमेल एंड देन मेल, ठीक है. सो दिस डजंट डिपेंड ऑन द गर्ल और द वुमेन दैट विच गैमीट इज बीन टेकन. ओके, जाइगोट में कौन से गैमीट गए हैं, that is basically dependent on the Y chromosome which is present in the male. तो यहाँ पे it can combine with this one और it can combine with this one, ठीक है, या फिर ये कंबाइन कर सकते हैं to form this. तो अब यहाँ पे आप देखो कि 50-50% चांसेस होते हैं इसमें, ठीक है. it can be girl और it can be a boy. So this is your sex determination. ठीक है. एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट. तो आपको यही गैमीट्स बना के दिखाने हैं, मेल और फीमेल क्या है, कौन सा पार्ट है, दैट क्लियर है. सो नाउ कमिंग ऑन टू द फ्यू नोट्स अबाउट दिस. सो यहाँ पे टॉकिंग अबाउट द DNA जिसकी बात होती है, तो DNA आपको पता है कहाँ प्रेजेंट होता है, सो यहाँ पे इन चीज़ों को एक्सप्रेस होने के लिए क्या चाहिए था, DNA चाहिए था, विच इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. और ये क्योंकि DNA क्या करता है, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी वो DNA के पास होती है. ठीक है. What can be another thing in this? अब यहाँ पे क्योंकि
न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, तो हाउ डीएनए इज प्रेजेंट इन दिस? सो इट्स एक्चुअली एक्चुअली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड। स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। क्लियर है? नेक्स्ट व्हाट कैन बी, अब यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस होता है यहाँ पे 5 नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो आई एम रबिंग दिस आउट। नाइट्रोजनस बेसिस, अब ये नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, आपने सुने होंगे ये पहले भी, ठीक है। इट इज समवट A, T, G, C, U, ठीक है, 5 हो गए ना, ठीक। तो यहाँ पे इनकी एक कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नाम देख लेते हैं। सो दिस इज एडेनाइन, दिस इज थायमीन, ठीक है, स्पेलिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट इज ग्वानिन, ठीक, एडेनाइन, थायमीन, ग्वानिन, उसके बाद साइटोसिन, एंड देन यू हैव यूरेसिल, ठीक है। अब इन नाइट्रोजनस बेसिस के एक्चुअली क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं इन दिस। सो इफ यू टॉक अबाउट न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं तुम्हारे डीएनए और आरएनए, ठीक है। जो डीएनए होता है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड, और ये जो होता है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। ये हेलिकल स्ट्रक्चर जैसा होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी ऑफ सिंगल स्ट्रैंड। क्लियर है? नाउ कमिंग ऑन टू डीएनए, यहाँ पे क्या है, ये ATGC होता है इसमें। सो दिस इज इनटू योर डीएनए। कमिंग ऑन टू ATGC, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपके डीएनए में प्रेजेंट होंगे। कमिंग ऑन टू द आरएनए, तो यहाँ पे AUGC प्रेजेंट है, AUGC, ये आपके आरएनए प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे क्या है, T नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट योर न्यूक्लिक एसिड। नाउ कमिंग ऑन टू द कॉम्बिनेशंस, लाइक ये एक्चुअली इनकी बेस पेयरिंग होती है, इनकी 5 नाइट्रोजनस बेसिस की बेस पेयरिंग होती है, एंड अकॉर्डिंगली दे रिस्पॉन्ड। सो यहाँ पे जो A है वो हमेशा T के साथ कंबाइन करेगा। सो ओवर हेयर आई एम राइटिंग दिस वे, बेस पेयरिंग, तो बेस पेयरिंग के केस में क्या होगा, A विल बी कंबाइनिंग विद T, दिस इज अ रूल, तो A ऑलवेज पेयर्स विद T। G जो है, G किसके साथ पेयर करेगा, G विल बी ऑलवेज पेयरिंग विद द C, ठीक है। लेकिन अगर आरएनए का केस देखो, ठीक है, तो आरएनए के केस में ये है डीएनए में, ठीक, क्योंकि इसमें यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। अब आरएनए के केस में क्या था, ये रिप्लेस हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो आरएनए में क्या होगा, A विल बी कंबाइनिंग विद U, और G और C वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। क्लियर है? नाइट्रोजनस बेस होते हैं 5 हमारे पास, जिसमें से न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, मतलब डीएनए और आरएनए जो होते हैं, इनमें क्या होते हैं, ये बेसिस प्रेजेंट होते हैं। अब ये बेस ATGC डीएनए में प्रेजेंट होता है, विच इज़ डबल स्ट्रैंडेड। आरएनए में AUGC प्रेजेंट होता है।
अब यहाँ पे बेस पेयरिंग होती है इनकी इनटू दिस न्यूक्लिक एसिड्स। तो अगर हम डीएनए की बात करें तो इसका जो ए है वो हमेशा कंबाइन करेगा, हमेशा पेयर करेगा विद टी, जी हमेशा कंबाइन करेगा विद सी। आरएनए के केस में यहाँ पे टी नहीं होता है विच इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, तो यहाँ ए विल बी कंबाइनिंग विद यू और जी सेम कॉम्बिनेशन प्रिवेल्स। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू कि कुछ एबनॉर्मल केसेस भी होते हैं। ओके नाउ अब जो एबनॉर्मल केसेस की मैं बात कर रही हूँ, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि हमारे पास ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स विच आर प्रेजेंट। अब वो 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोजोम प्रेजेंट हैं। लेट अस स्टडी दैट। इन केस ऑफ ह्यूमंस क्या होगा, 46 क्रोमोजोम्स मतलब कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट है। ठीक है, जिसमें से देयर आर 22 पेयर और एक पेयर अलग से होता है। ठीक है, एंड ये जो 22 पेयर होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर एक्चुअली नोन एज ऑटोसोम्स। ठीक है, एंड द one pair which is left is actually known as the 23rd pair, allosomes. क्लियर है, क्या हुआ, 46 क्रोमोजोम है मतलब 23 पेयर है। अब उस 23 में से दीज आर बीइंग डिवाइडेड इनटू 2, क्या क्या 22 तो एक जैसे होते हैं और एक जो पेयर होता है, जो 23rd वाला पेयर होता है वो डिफरेंट होता है। तो जो 22 एक जैसे होते हैं वो होते हैं क्या, ऑटोजोम्स, एंड जो 1 पेयर अलग से होता है दैट इज द एलोजोम। ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली ऑल्सो नोन एज क्या, द सेक्स क्रोमोजोम्स। अब अगर ये सेक्स क्रोमोजोम है, जैसे अभी हमने देखा था XX और XY था, ठीक है, सो देन ये 22 पेयर का क्या काम है। ठीक है, तो ये ऐसे बॉडी में निठल्लेबाजी नहीं हो रही होती। तो व्हाट दे डू इज कि यहाँ पे दीज पेयर्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये बाकी कैरेक्टरिस्टिक को संभालते हैं और सेक्स क्रोमोजोम का काम क्या है, मेल और फीमेल कैरेक्टर्स देना। अब यहाँ पे इट कैन हैव सम म्यूटेशन, 46 की जगह 47 भी हो सकते हैं और 45 पेयर भी 45 क्रोमोजोम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो दिस इज अगेन अ व्हाट, देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस केस। सो यहाँ पे इन जो जिन भी बच्चों में या फिर जिन भी पर्सन में ऐसे कोई भी आपको चेंजेस दिखते हैं, सो दैट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। सो दोज आर एक्चुअली द एबनॉर्मल केसेस। नाउ लेट अस स्टडी दोज एबनॉर्मल केसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ लेते हैं अबाउट द एलोजोम्स। सो एलोजोम्स के केस में अगर क्रोमोजोमल एबरेशन देखो, ठीक है, तो एलोजोम्स के केस में क्या होगा, ठीक है, क्रोमोसोमल एबरेशंस में एलोजोम्स के केस में एलोजोम्स के केस में क्या था, मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। अब यू नो कि XX क्या है, फीमेल है, ठीक है, XY इज मेल। इफ आई से कि ये क्या हो जा रहा है, इट इज XXX, दिस, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हुए,
46 थे, लेकिन यहाँ पे 47 प्रेजेंट है। अब तुम्हें इससे तो समझ में आ रहा होगा कि ये फीमेल ही है, ठीक है। अब यहाँ पे बट दिस इज व्हाट यू कॉल्ड सुपर फीमेल। सुपर वुमन मत लिख के आना, कई बच्चे लिख के आते हैं, ठीक है। तो दिस इज सुपर फीमेल, जिसकी एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये क्या होगा, दिस विल बी इनफर्टाइल, ठीक है, मीन्स दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। क्लियर है? सो दिस इज ट्रिपल एक्स केस। नाउ कमिंग ऑन टू द सुपर मेल। इस केस में क्या होगा, इट कैन बी एक्स, तो ये तो मेल का हो गया, लेकिन दिस इज सम 47 एक्स्ट्रा है ये, ठीक है। सो दिस इज योर सुपर मेल, सुपर मैन नहीं लिखना है अगेन। सो दिस इज अगेन इनफर्टाइल। क्लियर है? नॉर्मल मेल फीमेल 47 का केस हो गया है, लेकिन दिस इज फीमेल और दिस इज मेल, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सुपर मेल और सुपर फीमेल, जिसमें दोनों ही इनफर्टाइल है। अब यहाँ पे इनफर्टिलिटी के केस में क्या है कि इस वाले पोर्शन में दिस कैन हैव सम क्रिमिनल एक्टिविटीज एज वेल। सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा। सो दीज कैन हैव सम क्रिमिनल एक्टिविटीज एज वेल। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, यहाँ पे भी क्या होगा, आई एम सो सॉरी, दिस इज एक्चुअली द वाई, ठीक है। तो दिस इज एक्स और वाई वाई, दिस इज, ठीक है, इसीलिए यू नीड टू प्रैक्टिस दिस, ठीक है। यहाँ पे 47 में क्या होगा, दिस डिजीज इज अगेन इनफर्टिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, दीज आर द मेल्स विद सम फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, अगेन ठीक है, क्लेनेफिल्टर्स डिजीज। ओके, सो यहाँ पे दीज आर द क्रोमोसोमल एब्रेशंस फॉर ऑटोजोम्स, ओके, सॉरी एलोजोम्स। क्लियर है? होपफुली देर इज नो प्रॉब्लम टिल दिस। नाउ दिस कैन हैव सम दिस थिंग एज वेल, व्हाट यू कॉल ऑटोजोमल एब्रेशंस कैन बी देयर। तो ऑटोजोम्स में क्या होगा, वो जो पहले 22 क्रोमोजोम है, 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, उनमें डिफरेंसेस आएंगे। लाइक यू हैव इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, यू हैव एक्चुअली 21st क्रोमोजोम जो है उसका 47 क्रोमोजोम्स हो जाते हैं उसमें, मतलब उसकी ट्रिपलिंग हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे XX था, ठीक है, तो ये तो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम के साथ हो रहा है, बट वहाँ पे 21st पेयर के साथ क्या होगा, ट्रिपलिंग होगी, दैट विल बी XX विल बी प्रेजेंट एट द पोजिशन ऑफ 21st। तो यहाँ पे दोज विल बी सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम, ठीक है। सो ओवर हेयर वी कंप्लीट आवर चैप्टर दिस, ओके। एनीथिंग एल्स यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ओके। एंड होमवर्क हो जाना चाहिए आज, कल वाले वीडियो का भी और आज का भी, ठीक है। सो थैंक यू टिल देन, टेक केयर।